एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 480 रुपये में खरीदता है और वह एक को 15% की हानि पर और दूसरी को 19% के लाभ पर बेच देता है, तो वो और पाता है कि दोनों वस्तुओं का सामान्य मूल्य पर बिकी तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब क्रय मूल्य हम लोग को क्या करना है, निकालना है ना। अब सबसे पहले एक चीज याद रखना, इस टाइप का प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग पास टोटल अमाउंट कितने में खरीदा है, 480 रुपये में खरीदता है ना, 480 में खरीदा। और एक काम यहाँ पर एक काम करेंगे कि भाई पहले जो हो रहा है 15% का हानि मतलब लॉस, कितना परसेंट का, 15% का हानि हो रहा है, 15% का। अच्छा तो यहाँ 15 कर देते हैं। अच्छा उसके बाद दूसरे 19% का लाभ, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 19% का। अब ये बताओ मेरे को, पहले में 15% का घाटा हो रहा है, इसका ए वस्तु और इसको क्या मान लेता हूं बी, दो वस्तु है तो एक को ए मान लिया, एक को क्या मान लिया, बी मान लिया। 15% का घाटा हो रहा है तो 100 में 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 100 में 15 घटाएंगे तो कितना, 85 ना, 85 है। अच्छा 100 में कितना जोड़ देते हैं, 19, तो ये कितना हो जाएगा 119, क्या ये बी का मान हो गया, ए का मान हो गया और बी का मान हो गया। कल ही टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नया चीज नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, ए बटे क्या कर देता हूं बी, और यहाँ पर 119 बटे क्या कर दूंगा यहाँ पर 85। अब इसको काटो, कौन से पहाड़ा में घटता है, 119 और 85, अब कौन से पहाड़ा में कटेगा। अब इसके बाद तुम लोगों को क्या निकल जाएगा, एक अनुपात निकलेगा। अनुपात में से हम लोग क्या करेंगे दोनों का, अब ये तो हमारा बिका है, ये बिक खरीदा, हाँ 17 सत्ते है ना, और 17 कितने बार में, 17 पंचे, तो 7 अनुपात कितना आ गया, 5, 7 अनुपात ये हो गया 7/5। अब ये बताओ मेरे को, जैसे ए का मान आ गया तुम लोगों के पास 7 और बी का मान आ गया तुम लोगों के पास 5, ये दोनों जोड़ देंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ने पर कितना हो जाएगा हम लोग का 12। यदि ए का निकालना है तो 7 नीचे में क्या लिखूंगा 12 गुणित कितना, कुल अमाउंट कितना है 480, 12 कम 12, 12 चौके कितना 48, 12 चौक 48 शून्य, 7 चौके कितना 7 चौक 28, तो 280। ये पहले का क्रय मूल्य आ गया। दूसरे का निकालना है तो दूसरे का कितना है 5 है, तो 5 ऊपर 5 का कर दूंगा जिसको निकालना वही, और उसके बाद कुल इन दोनों का योग था 12 गुणित 480, फिर 12 कम 12, 12 चौक 48, और 5 चौक कितना हो जाएगा 5 चौक 20, और यहाँ शून्य लगा देंगे, दूसरे का आ गया। तो क्रय मूल्य कितना है दोनों का, कॉस्ट प्राइस जो है दोनों का, एक का आया कितना 280 और दूसरे कितना आया 200, तो ऑप्शन में जो होगा ऐसा 280 और 200। तो पहले प्रश्न को देख, कली टाइप का प्रश्न है, कुछ नया चीज नहीं है कि भाई एक व्यक्ति दो वस्तु को 480 रुपए में खरीदता है तो वह एक को 15% की हानि और दूसरी को 19% का लाभ पर बेचता है, तो पाता है कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बिकी तो प्रत्येक का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो एक ही बिका कितने में, खरीदा कितने में 480 रुपए में, इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया बी मान लिया। लॉस मतलब हानि हो रहा है, पहले वस्तु को बेचने पर उसको क्या 15% का हानि, दूसरे को लाभ हो रहा है, लाभ 19 का, तो 100 में 15 घटाएंगे कितना बच गया 85 ए, और इसमें 100 में 19 जोड़ देंगे क्योंकि लाभ है, लाभ में योग हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब ये इन दोनों को आपस में क्या करना है, एक यहाँ रेखा बी को इसके नीचे पक्षांतर और 85 को इसके नीचे पक्षांतर, अब काटना है तो 17 पहाड़ा में काट दो, 17 पंचे 17 सत्ते। अब ये बताओ 7/5, अब इन दोनों का ए का मान आ गया। अब उसके बाद ये अनुपात वाला चालू हो जाता है, ऐसे अनुपात में बनाते हैं अनुपात पार्ट में। अब 7 5 टोटल कितना हो गया 12, और नीचे में 12, 7 ऊपर 12 चौक 48, 7 चौक 28, 280 रुपये पहले का क्रय मूल्य, दूसरे का सेम चीज करेंगे 280 और 200, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, एक आदमी दो घड़ी को 650 रुपए में खरीदता है और वह एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 25% हानि पर बेच देता है, तो वह पाता है कि दोनों घड़ी का सामान्य मूल्य पर बिकी तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा, ज्ञात करना है ना। और सबसे पहले कितने रुपए में खरीदता है घड़ी को, कितने रुपए में 650। एक काम करते हैं, इसको एक को ए कर देते हैं और एक को क्या करते हैं बी कर देते हैं। अच्छा पहला जो घड़ी बेचता 20% लाभ पर, प्रॉफिट कितना परसेंट 20%, और
हानि, और दूसरा जो है दूसरी घड़ी को 25% हानि पर लॉस, कितना परसेंट, 25% हानि, 20% लाभ और 25% क्या है, हानि। तो एक काम करता हूँ, इसमें मैं प्रॉफिट है तो क्या कर दूंगा, 120 ए बराबर, एक घाटा हो रहा है 100 में 25 घटा दो कितना, 75 बी कर दूंगा, क्या कर दूं, 75 बी। अब वही काम करूंगा, ए बटे यहाँ करूंगा बी, यहाँ करूंगा 75 बटे कितना, 120। अब गुणा भाग, यहाँ 15 पहाड़ा पता है तो 15 सीधा, 15 पंचे कितना, 75 और 15 अट्ठे कितना, 120। तो ये कितना हो गया, 5 बटे कितना हो गया, कोई बात नहीं, 15 पहाड़ा नहीं पता है तो 3 के पहाड़ा में भी काट सकते हो ना, 10 तक पहाड़ा काफी है, लेकिन बड़ा पहाड़ा में जल्दी कट जाएगा, 5 बटे 8। अब तुम लोग को पता चल गया ए का मान कितना, 5 और बी का मान कितना, 8। और जैसे ए और बी, ए का 5 और ये 8, दोनों जोड़ दो कितना होगा, 8 4 12 कितना, 13। अब ए का मान निकालना है तो ए वाले को ऊपर रख देंगे, 5 ऊपर, कुल अंक जो है 13 उसको नीचे, और यहाँ पर कुल, यहाँ पर कितना 65, 650। अब 13 एकम 13, 13 पंचे कितना, 13 पंचे 65। अब दोनों गुणा करना है तो ए का मान 55 25, 200 कितना हो गया, 50। अच्छा बी का निकालना है तो बी का मान कितना है, यहाँ पर बी का मान हमारे पास 8 है तो 8 को ऊपर रख देंगे, और कुल जो है कितना है 13। फिर यहाँ पर क्या करूंगा, 650, 13 एकम 13, 13 पंचे 65, और बी का मान होगा 8 पंचे कितना, 40, एक शून्य लगा दो, तो आंसर होगा मेरे पास 250 और कितना, 400। ये मेरा आंसर होगा। पहले का ना, जैसे मेरे 650 रुपए में क्या करता, खरीदता है एक घड़ी को कितना, 20% लाभ पर, दूसरे 25% क्या, हानि पर, है ना। अब हानि तो 20% लाभ 120 हो गया, 25% हानि, 100 में 25 घटाऊं 75 हो गया। अब हल किया तो 75 बटे 120, तो 15 पंचे 15 अट्ठे, अब इन दोनों को योग कर दिया। अब यहाँ 13 एकम 13 पंचे कितना होता, 65, 13 पंचे 65, तो यहाँ कितना आएगा, 50 आएगा। ये भी नहीं करता, यहाँ सीधा सीधा 8 का गुणा किससे कर देता, सीधा 50 से, और समय और कम बचेगा ना, ये सब तो मैं लिखना थोड़ी है मेरे को, ये सब और कम, और जितना समय कम बचाऊंगा, फिर 8 पंचे 40 और एक शून्य लगा दूंगा, 400। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो दूसरा प्रश्न।